हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जेआरएफ फेलोशिप का अमाउंट आपको 24 लाख नहीं बल्कि 30 लाख रुपए मिलते हैं। टोटल फंड की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर इस अमाउंट को कैसे दिया जाता है, आपको कितना अमाउंट मिलता है आपको पर मंथ के हिसाब से, कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्या हम पीएचडी अगर छोड़ दें इन बिटवीन 1 या 2 साल बाद तो क्या हमसे फेलोशिप अमाउंट वापस ले लिया जाता है, पार्ट टाइम पीएचडी करने पर भी मिलता है क्या फंड, या किस किस यूनिवर्सिटी से ये फंड हमें मिलता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टू द पॉइंट में बताऊंगा और टोटल प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो यूजीसी ने ऑफिशियल प्रूफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के 100 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की मैराथन मैंने ले ली है कल आप सभी के लिए। तो गाइस आप इस लेक्चर को जरूर देखिए, बिकॉज मैंने इस मैराथन में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करवाया है जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर पूछे गए हैं। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर विजिट करके आप इस लेक्चर को जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी, पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए। वैसे तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप गाइस देखिए, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे ओपन कर रखा है ये यूजीसी की तरफ से इशू किया हुआ एक नोटिफिकेशन है जिसमें फेलोशिप का अमाउंट बताया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अमाउंट किस तरीके से मिलता है आपको पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जेआरएफ के अलावा आपको अदर फेलोशिप भी दी जाती हैं। जो पहला सीरियल नंबर है ये जेआरएफ का है, दूसरा है सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, और इसके अलावा डीएस को डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक फेलोशिप भी होती है। एंड इसके अलावा पोस्ट डॉक फेलोशिप फॉर वीमेन भी होती है। इसके अलावा एनएफ ओबीसी भी है एक, और एनएफ एससी भी है, और एनएफ एसटी भी है ना, एनएफ पीडब्ल्यूडी भी है। तो ये जो फेलोशिप है इन सभी फेलोशिप का ऑलमोस्ट सेम अमाउंट रहता है। अमाउंट आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो मैं अगर जेआरएफ बता रहा हूँ तो इसका आप रेफरेंस ले लेना, बाकी जितने भी फेलोशिप है इन सभी के रिगार्डिंग। तो आप जो पोस्ट डॉक फेलोशिप होती है उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी फेलोशिप मिलती हैं, बाकी सभी फेलोशिप का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस कि जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है एंड एसआरएफ जो कन्वर्ट हो जाती है 2 साल बाद, वो आपको अब जो रिवाइज अमाउंट मिल रहा है आपको पर मंथ के हिसाब से, जेआरएफ को मिलता है 37,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तक आपको 37,000 रुपये मिलते हैं। प्लस इस फेलोशिप के अलावा इसमें आपको एचआरए दिया जाता है, प्लस इसमें आपको कंटिजेंसी अमाउंट दिया जाता है। एचआरए कितना मिलता है इसके बारे में भी बताऊंगा। कंटिजेंसी जो है आपको मिलता है 10,000 रुपए 1 साल का, 2 साल तक मिलते हैं तो 10,000 रुपए करके 2 साल तक आपको ये दिया जाएगा। ये होता है स्टेशनरी के रिगार्डिंग, क्या कोई स्टेशनरी परचेज करना चाहते हो पढ़ाई के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, तो आप परचेज कर सकते हो। 2 साल के बाद आपकी जो फेलोशिप है वो कन्वर्ट हो जाती है एसआरएफ में, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और फिर आपको मिलती है 42,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फॉर रिमेनिंग पीरियड। तो ये अप्रोक्स मैं मान के चल रहा हूँ 3 साल, क्योंकि आप जो है पीएचडी करते करते 4 से 5 साल के आसपास एक टाइम जो है वो लग जाता है, स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर हम 5 साल का टाइम लेकर के चलें तो ऐसे में 2 साल मिलती है जेआरएफ को आपको 37,000, और नेक्स्ट 3 साल तक आपको मिलेगा एसआरएफ जो कि 42,000 मिलेगी, प्लस एचआरए, प्लस इसमें आप ऐड कर लीजिए कंटीजेंसी अमाउंट। तो अब अगर मैं आपको पर मंथ के हिसाब से इसमें कैलकुलेट करके बताऊं तो वैसे मैं बता दूं कि जो एचआरए का अमाउंट है वो कितना मिलता है। एचआरए तब मिलेगा अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है। सपोज करो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है और आपने हॉस्टल ऑप्ट कर लिया, हॉस्टल में आप रह रहे हो, तो फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। एचआरए तब मिलेगा जब आपने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है, बाहर रह रहे हो। तो इसमें 3 सिटीज हैं, सिटी एक्स, सिटी वाई एंड सिटी जेड। 27%, 18% एंड 9%, ये 3 रेट हैं जो कि आपको दिए जाते हैं एचआरए में। जैसे 37,000 रुपये पर मंथ है, तो 37,000 का 27% निकालोगे तो 10,000 समथिंग आएगा। अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, 9,900 समथिंग आएगा, लेकिन 10,000 रुपये के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये मिलता है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने एडमिशन लिया है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो 27% आपको एचआरए मिलता है। फिर वाई कैटेगरी की वो सिटीज आती हैं जो कि बड़ी सिटी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, यूपी का एक बड़ा शहर है लखनऊ, लेकिन वो एक मेट्रो सिटी में मतलब काउंट नहीं होता है, बड़ी सिटीज में काउंट नहीं होता है। जैसे हमारी कैपिटल सिटीज है इंडिया की, मतलब जो बड़ी बड़ी कैपिटल तो है इंडिया दिल्ली है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके अलावा इलाहाबाद में अगर आपने ले लिया, या सपोज करो गाजियाबाद साइड ले लिया आपने, तो ये जो सिटी हैं आप देखेंगे बड़ी सिटीज हैं, लार्जेस्ट सिटीज हैं, तो यहाँ पर आपको 18% का जो चार्ज है वो दिया जाएगा। जेड जो कैटेगरी आती है 9% मिलता है, जिसमें थोड़ा सा दूर दराज के एरियाज होते हैं, जैसे सब अर्बन एरियाज हो गए, तो उस कैटेगरी के अंदर फिर आपको 9% आपको एचआरए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये एचआरए का अमाउंट है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट में और किस शहर में आपका एडमिशन हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। तो 27% मिलेगा, 18% मिलेगा, फिर 9% मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कंप्लीटली आपके एडमिशन की सिटी के ऊपर, लेकिन ये फिक्स है।
ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें मैं एचआरए 10,000 रुपये मान के चल रहा हूँ कि आपका दिल्ली में अगर एडमिशन हुआ है तो 10,000 रुपये मिलेंगे आपको एचआरए के। तो इसमें आप ऐड करिए इस अमाउंट को, पर मंथ के हिसाब से करना है 37,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मतलब 2 साल का मिलेगा आपको, तो 2 साल में होते हैं आपके 24 महीने। तो 37,000 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपका लगभग लगभग 8,88,000 रुपये। 8,88,000 रुपये मिलेंगे आपको फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग के 2 साल तक। फिर उसके बाद 42,000 रुपये मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो 42,000 रुपये अगर आपको 3 साल तक मिलते हैं तो 12 12 24 12 36 36 महीने हो गए। तो 42,000 36 महीने मिलेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 15,12,000 समथिंग। ये अमाउंट हो गया एसआरएफ का, ये हो गया आपका जेआरएफ का। इसके बाद 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं एचआरए के, तो मैं इसी वाले अमाउंट पे ऐड कर रहा हूँ, बल्कि आपको 2 साल के बाद एचआरए का अमाउंट बढ़ जाएगा, बिकॉज 42,000 का 27% निकालोगे तो बढ़ के अमाउंट आएगा, लेकिन फिर भी मैं 37,000 के ऊपर ही मान के चल रहा हूँ कि उसी पे ही आपको एचआरए मिल रहा है। तो 10,000 समथिंग अगर आपको मिल रहा है एचआरए, तो 10,000 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 साल में 12 महीने होते हैं, और सॉरी 5 साल में 12 महीने के हिसाब से 60 महीने हो गए। 60 महीने का आपको 10,000 रुपये मिल रहा है किराया कमरे का, 60,000 रुपये 60 महीने का है ना, 10,000 रुपये का चार्ज। तो मल्टीप्लाई बाय करोगे 60 की, तो ये हो जाएगा आपका और लगभग लगभग 6 लाख रुपये। अब आप इस सभी अमाउंट को ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दिए 20,000 रुपये कंटीजेंसी अमाउंट, जो कि आपको स्टेशनरी के लिए अलग से दिया जाता है, सामान परचेज करने के लिए, बुक्स कॉपी किताब। तो इन सबको ऐड करने पे 30,20,000 समथिंग अमाउंट बन रहा है। तो ये मैं मोटे मोटे तौर पे 30 लाख मान के चल रहा हूँ। तो अब आप ये देख लो कि अगर आपने सिर्फ एक एग्जाम क्रैक किया, दैट इज जेआरएफ, अगर आपने सिर्फ जेआरएफ क्रैक किया तो अगले 5 साल तक आपको जो अमाउंट मिलेगा उसका अमाउंट होगा 30 लाख रुपए। मतलब हर साल आपको मिलेंगे 6 लाख के समथिंग, 6 लाख रुपए एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो ये मिलेगा आपको 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब सभी मैं एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ। तो सोच के देखो, सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने से एक एवरेज अमाउंट आपको 50,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं 5 साल के एवरेज निकालूँ, मतलब पूरा अमाउंट अगर आप अवेल करते हो 5 साल तक, तो एक एवरेज निकालेंगे तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से निकल के आएगा। तो ये एक आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ आपको फेलोशिप दी जाती है, इस फेलोशिप अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हो अपने खर्चे के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जो कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है उसके लिए फिर आपको स्टेशनरी ही परचेज करनी पड़ती है, उसके बिल वगैरह आपको शो करने पड़ते हैं कि हमने स्टेशनरी परचेज करी है कॉपी किताब रिसर्च के लिए। तो वो है। बाकी जितना भी ये अमाउंट आपको मिलता है ये कंप्लीटली प्योरली आप यूज़ करो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हो, पढ़ाई के लिए, रिसर्च में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी यूज़ की जा सकती है फेलोशिप। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये एक दो क्वेश्चन जो कि डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के कि सर अगर हम पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो क्या हमें ये फेलोशिप मिलेगी? तो पार्ट टाइम पीएचडी में फेलोशिप नहीं मिलती है, केवल फुल टाइम वाले कैंडिडेट्स को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हमने सपोज करो 1 साल तक पीएचडी करी और उसके बाद हमने हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी कहीं पर, या हमारा मन नहीं किया, हमने छोड़ दी पीएचडी, तो क्या ये अमाउंट हमें वापस करना पड़ता है? तो गाइस आंसर इज नो, आपको ये अमाउंट वापस नहीं करना पड़ता है। कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर अगर हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो क्या हमें अमाउंट मिलता रहेगा अगले 5 साल तक? तो ऐसी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन लेके छोड़ दिया और आपको पैसे मिलते रहेंगे, नहीं। आपका एक इवैल्यूएशन होता है, और जो आपके गाइड होते हैं वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है, क्या आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, क्या आप रिसर्च कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, क्लासें ले रहे हो, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद ही आपकी जो फेलोशिप है वो कंटिन्यू रहती है। अगर आपने 1 साल तक पढ़ाई अच्छे से करी, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ध्यान से लगा के नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि इधर उधर की बातें चीजें मतलब कर रहे हो, मतलब आपका मेन काम है कि आपको फेलोशिप मिल जाए बस, लेकिन आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो फेलोशिप नहीं मिलेगी, फेलोशिप बंद करा दी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो प्रॉपर तरीके से पीएचडी करनी है। फिर एक एक चीज़ और कि क्या हम जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी करते करते, फेलोशिप भी मिल जाए और हम पार्ट टाइम जॉब भी कर ले? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। अगर आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो फिर फेलोशिप मिलना बंद हो जाएगी। तो क्योंकि फेलोशिप में एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका मतलब ये रहता है कि आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च करिए, आप इधर उधर जॉब पे ध्यान मत दो, रिसर्च करो, पैसे हम दे रहे हैं। तो ये वाली कहानी होती है गवर्नमेंट की। आई होप आपको समझ में आ गई, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अभी भी मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, आप रिप्लाई करके मैं हेल्प करूंगा। अब वैसे देखो, इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं हो सकता आपके लिए जेआरएफ के क्रैक करने का, और हम आपको एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली पे इस तरह का डिस्काउंट आता है, नहीं तो अदरवाइज 10% के आसपास ही डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है।
हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं। गाइस देखो, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, यू नीड टू डू एग्जाम टारगेट स्टडी। और हम आपको एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, चाहे कंप्लीट लेक्चर्स हो, मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस देखो, अभी हमने जारे बूस्टर कोर्स भी लॉन्च किए हैं 2 महीने 3 महीने की ड्यूरेशन में, तो आप इनमें भी इनरोल कर सकते हैं। गाइस इनरोल किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैंने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करवाता हूँ, ताकि आप सभी का एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो पढ़िए, स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करेंगे तो ही बात बनेगी। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, मैं जेआरएफ करके रहूंगा, जेआरएफ मेरा है। अगर आप इस तरीके से कमेंट कर दो तो एक पॉजिटिविटी आती है, तो कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।